नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा कन्या लग्न यानी कि वर्गो असेंडेंट। याद रखिए मैं यहाँ पे असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पहले भाव में 6 नंबर। यहाँ पे देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा तो ही आपका लग्न कन्या होगा। इस वीडियो को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की होनी ज़रूरी है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पता तो शायद ये वीडियो आपके काम का ना हो, तो आप इसे अपना मैं कहूँगा समय ना व्यर्थ करें। बट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है तो श्योरली इसे आप देख सकते हैं। और जो लोग अदर वीडियो जैसे कि पंच महापुरुष योग हो गया, शत्रुहंता योग हो गया, विष योग हो गया, या फिर इलिटिसेट रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, मैरिज को कैसे देखते हैं, मैरिज लाइफ कैसे जज करते हैं, चार्ट पैसे को चार्ट में कैसे देखना है, फॉरेन ट्रैवल कैसे देखना, इन सब इंपॉर्टेंट वीडियो जो मोस्टली आप सर्च करते हैं, ये सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो लोग कोर्स करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं। आज बात हो रही है कन्या लग्न वर्गो असेंडेंट के ऊपर। मंगल के सारे जो ओवरऑल जो पोजीशन है 12 हाउसेज में, उसमें वो कैसा रिजल्ट देंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है मार्स यहाँ पे जो है लॉर्डशिप क्या। मार्स एक तरह से बुध के जो भी लग्न है, यानी कि एक तो जैसे कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न, तो कन्या लग्न जो है और मिथुन लग्न दोनों में ही मंगल जो होते हैं एक तरह से मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक, एक तो मैलेफिक प्लैनेट में आते भी हैं और साथ ही साथ फंक्शनल मैलेफिक हो, यानी कि क्रूर ग्रह हैं मैलेफिक में। यहाँ पे उनकी मैलेफिक जो उनको हम मैलेफिक कहते हैं वो उनकी क्रूरता की वजह से कहते हैं। उनके अंदर जो एक्सट्रीम एनर्जी है, जो पेशेंसलेस एनर्जी है, उसके वजह से मार्स का जो कहीं ना कहीं मैलेफिक में नाम आता है। और दूसरी चीज़, मार्स जो है बुध के लग्न में हमेशा एक तरह से फंक्शनल मैलेफिक होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मार्स यहाँ पे देखें कौन से हाउसेस के स्वामी हैं, 3rd एंड 8th, यानी कि 3rd हाउस और ये 8th हाउस। ये दोनों भी हाउस बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। हालांकि 3rd हाउस मार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वहाँ का मार्स एक तरह से कारक भी है, तो उसके 3rd हाउस इज़ गुड एज। अगर हम बट 8th हाउस की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो जैसे कि वो मैलेफिक प्लैनेट है और यहाँ इस पर्टिकुलर चार्ट में वो फंक्शनल मैलेफिक हैं, तो 8th हाउस उनके यानी कि त्रिक भाव जिसे हम कहते हैं वो भी उनके अंडर आता है। सो दोस्तों उनका जो मूल त्रिकोण साइन है, याद रखिए मूल त्रिकोण साइन एरीज है, वो 8th हाउस में आता है। तो इसको यहाँ पे वो फंक्शनल मैलेफिक हुए और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली मैलेफिक है यहाँ पे, वो समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से लेकर 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मंगल, हम मान लीजिए आपका मार्स यहाँ पे है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन गई, अगर हम देखें तो 8th हाउस का लॉर्ड जो है आपके लग्न में आ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में आ गया। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल 8th हाउस यानी कि अष्टमेश आपके लग्न में जब भी आते हैं तो दोस्तों याद रखिए आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल क्या क्या चीज़ों को डिग्निफाई करते हैं, इन सब के बारे में मैंने, ये सारी चीज़ें मंगल के अंडर आ जाती हैं। उनकी क्वालिटी हैं जो मंगल से जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मंगल से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। एक तो आपके बॉडी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई लोग अचानक से जिम वगैरह जाने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं और फिटनेस पे ध्यान देते हो, सडनली एक बहुत अच्छा अचानक वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और अचानक वो हेल्थ पे इतना ध्यान देते हैं कहीं ना कहीं तरह कोच बन जाते हैं या फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक तो ये दिखाता है कि उनके फिजिकल बॉडी में एक बड़ा चेंज आ सकता है। अगर यहाँ पे मार्स के ऊपर बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है दोस्तों तो चोट एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे 6 नंबर का साइन है, आप बिकॉज वर्गो है, 6 नंबर का साइन मोस्टली लिटिगेशन और झगड़ों को भी दिखाता है। तो मंगल का यहाँ बैठना थोड़ा सा मैं कहूँगा उतना अच्छा नहीं है। लेकिन और एक चीज़, मंगल यहाँ पे अगर है तो आपको पेशेंसलेस बना देता है। तो 6 नंबर की साइन, हालांकि पृथ्वी तत्व साइन है, बट स्टिल मंगल यहाँ पे है और थोड़ा सा ये स्ट्रगल वाला साइन है और थोड़ा सा ये एक नरिशिंग वाला भी साइन भी माना जाता है, स्ट्रगल का भी साइन माना जाता है एक तरह से। और मंगल यहाँ पे एक तरह से उनके एनिमी हाउस में है, तो यहाँ पे पेशेंस मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंसलेस बना देता है। इंसान किसी सिचुएशन को होल्ड करने के लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, वो सिचुएशन को संभालने में थोड़ा सा मैं कहूँगा उसकी जो पेशेंस है वो कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंसलेस जो है एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, ओवरऑल
गुस्सा, एग्रेशन, मारपीट, झगड़ा जीवन में होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों को देखकर इंसान बड़ा हुआ होता है, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों को दिखाता है, यानी कि काफ़ी ट्रांसफॉर्म, बिकॉज़ 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में हो सकता है? फिजिकल, फर्स्ट हाउस है, फिजिकल बॉडी हो सकती है, आपका जो समाज को देखने का नज़रिया है, जैसे उनका पैशन, एक तरह से उनका पेशेंस की कमी होना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है दोस्तों। ये आपको इस पे ध्यान देना है। दूसरा, थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, और यहाँ पे आप किसी न किसी तरीके का हैंड स्किल अगर आपके अंदर आ जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। अगर किसी हैंड स्किल, यानी कि मैं हैंड स्किल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक अच्छे सिविल इंजीनियर की मैं बात कर सकता हूँ, या फिर कोई जो मैकेनिकल, जहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल, अपने हाथ बोलते हैं ना कि आपका फिजिकल बॉडी का यूज़ होता है फॉर इंजीनियरिंग पर्पज़, फॉर मैकेनिकल पर्पज़, वो सारी चीज़ें के लिए एक तरह से ये प्लेसमेंट ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सोचना, सोच में बदलाव आना, भाई बहनों के प्रति थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो मांगलिक होता है इंसान। मांगलिक देखिए कोई दोष या वो कुछ नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस दिए हैं, आप देख सकते हैं। बट मांगलिक होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्सन है कहीं न कहीं थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होगा, तो इसलिए इसको जो पार्टनर भी लगो, इसको जो पार्टनर चाहिए होगा वो भी थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा, थोड़ा हाइपर एक्टिव होगा, तो इनके लिए सही होता है। एनीवे, ये हो गया मंगल फर्स्ट हाउस। अब इसके एस्पेक्ट की बात करता हूँ। 7th एस्पेक्ट यहाँ पे है, 4th एस्पेक्ट इनके 4th हाउस पे पड़ेगी, और 8th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगी। तो मंगल का 8th एस्पेक्ट जहाँ पे भी जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट 8वां एस्पेक्ट, 8th एस्पेक्ट को मैंने हमेशा कहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव प्रेफर करे। तो क्या होता है कि 8th एस्पेक्ट अगर 8th हाउस पे जा रहा है, तो 8th हाउस क्या है? आपके इन लॉज फैमिलीज़ की है, और आपके लाइफ में एक तरह से जो भी घटनाएं होती हैं, अचानक जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं, वो सब 8th हाउस से रिलेटेड। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट होना या फिर चोट लगना, अचानक से गिरना, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा डर बढ़ जाता है, बिकॉज मार्स 8th हाउस को देख रहा है। इसके वजह से 7th हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को लेके कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जितना हो सके बेटर रखें। मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है आपके 4th हाउस पे आ रहा है, तो 4th एस्पेक्ट बेसिकली इमोशनल साइड ऑफ मार्स है, जिसमें एक एग्रेशन भी है। तो 4th हाउस को अगर मंगल देख रहा है, और उनकी एक तरह से 9 नंबर की साइन है 4th हाउस में, आप देख सकते हैं गुरु की, तो एक फ्रेंडली साइन है उसकी, फ्रेंडली एक फ्रेंड की साइन है, कही जा सकती है। तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठ के 4th हाउस को देख रहा है, अष्टमेश है, तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा इनका जो एक सेल्फ जोन होता है, जो कंफर्टेबल जोन होता है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, या तो कभी कभी मैं आप देखोगे ना कि कुछ लोग बहुत नीचे से उठ के ऊपर आते हैं, धीरे धीरे उनका पहले वो छोटे घर में थे, फिर बड़े, फिर लैंडलॉर्ड हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी आप कहानियाँ देखते होंगे। तो ये जो 8 नंबर का 1 नंबर का जो कनेक्शन है, 4 नंबर से कनेक्शन, ये उस चीज़ों को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। दोस्तों ये इस तरह से देखना है मंगल फर्स्ट हाउस। अब बात करते हैं, अगर मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 2nd हाउस में, अगेन दोस्तों 8th लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बनती है, ऐसे इंसान को ससुराल से धन मिलना, यानी कि इन लॉज फैमिली से कुछ प्रॉपर्टी में बेनिफिट होना या मॉनेटरी गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है आफ्टर मैरिज, क्योंकि 7 नंबर का साइन है, तो आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ ये बेटर देता है। बट हाँ, मार्स अगर 2nd हाउस में है, तो घर फैमिली के अंदर जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे मैंने हर बार कहा है, दूसरे नंबर में मंगल हो तो फैमिली के अंदर जब तक ज़रूरत ना हो ना बोलें, अननेसेसरी अपने व्यूज़ ना दें, और अगर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप उसमें बीच में जाके कुछ ऐसा अपने शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी बनने के बजाय। मंगल 2nd हाउस में है, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपने हैबिट्स पे ध्यान रखना है कि आप अच्छा खाएं, गलत चीज़ें, गलत आदतों से बचें, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरा 7 नंबर साइन है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे नशा या फिर कुछ ऐसा करते तो ऑब्वियसली आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करेगा, बिकॉज 7 नंबर साइन है जो कि मैरिज लाइफ को दिखाता है, पार्टनर को दिखाता है, और फैमिली को भी, और 2nd हाउस है तो फैमिली, तो 2nd हाउस से फैमिली, ईटिंग हैबिट्स, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं अगर आप इसको सही से नहीं लेके चलते हैं। दूसरा चीज़, ये 3rd लॉर्ड होके 2nd हाउस में आ रहे हैं, इनके ये 3rd हाउस से 2nd में, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो छोटे सिबलिंग हैं उनको हानि पहुंचेगी, यानी कि आपका चार्ट ये कहता है कि आपका जो छोटा भाई है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी, या तो छोटा भाई नहीं होगा।
ऐसा कुछ ना कुछ चांसेस बनते हैं अगर मार्स सेकेंड हाउस में होता है तो, ठीक। अब हाँ, सेकेंड हाउस होता है दोस्तों सेविंग और वेल्थ का, तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन रहेगा, बिकॉज 8 नंबर का साइन 8वें घर का मालिक है। तो एट्थ हाउस क्या है, अचानक से अप डाउन सडननेस का भी साइन है, तो उसके वजह से आपकी जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है एक होता है ना कि एक सेविंग होती है, एक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट आपके सेविंग वाले जो मनी हाउस है उसमें बैठा हुआ है। हालांकि ये लिक्विड मनी के लिए अच्छा होता है, यानी कि जो आपका बोलते हैं ना कि फाइनेंस चलता रहे, उसके लिए काफ़ी हद तक ठीक है। ऐसे लोगों को पैसे किसी को जवाब देते हो, आप किसी को पैसे देते हो तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांस होगा कि पैसे फिर मिलेंगे नहीं आपको, आपका पैसा डूब जाएगा। डूब जाएगा कहने का मतलब यहाँ से है कि वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए बहुत खिचखिच करनी पड़ेगी और उस वजह से आपका उसके साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है। सो किसी को पैसा देने से पहले बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अब यहाँ का फोर्थ एस्पेक्ट जो है आपके फिफ्थ हाउस में पड़ेगा, सेवन्थ एस्पेक्ट एट्थ हाउस पे, और एट्थ एस्पेक्ट जो है वो नाइन्थ हाउस पे पड़ेगा। तो एट्थ एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो जो आपके घर में जो पर्सन है, इनके घर में जो कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, पिता से जो मिली जो परंपराएं, उसको लेके थोड़ा सा इनको अनकंफर्टेबल होंगे, उसको लेके ये डिसएग्री होंगे कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ इनका जो व्यू होगा धर्म को लेके या फिर सही गलत को लेके, वो आप देखोगे इनके पिता से अलग होगा। इन समाज को लेके थोड़ा सा ये डिफरेंट सोचते हैं, थोड़ा सा ये बोलते हैं ना कि क्रांतिकारिक सोच रखने वाले होते हैं ये, ऐसा समझ लीजिए। तो और गुरुज भी गुरु को लेके थोड़ा सा, गुरु को लेके वैसे ईमानदार होते हैं, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा कि ये अपने टीचर से भी फाइट कर सकते हैं, उनके साथ भी इनकी टकरार हो सकती है किसी न किसी बात पे। फोर्थ एस्पेक्ट इनका फिफ्थ हाउस पे जाता है, जो कि दिखाता है मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और बच्चे को जो ये पर्सन है अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है काफ़ी। ऐसा इंसान अपने बच्चे को इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इनकी जो चाइल्ड होगा, इनका जो बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिकॉज मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट है जो कि इमोशनल साइड को दर्शाता है, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देने के चांसेस होते हैं, कहाँ पे आपके एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है, बट मेजर नहीं, थोड़ा सा रुकावट आने के चांसेस होते हैं कि लाइक आफ्टर 10th आपकी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ गैपिंग आ जाए, इसके चांसेस बनते हैं। सेवेंथ एस्पेक्ट मैंने बता दिया। एट्थ हाउस में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोशिश करिए कि जो आपके इन लॉ फैमिलीज़ हैं उसके साथ सपोर्ट बना के चलें, उनके साथ कोई झगड़ा या विवाद ना हो जल्दी, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं अगर मार्स आपका यहाँ पे है, थर्ड हाउस मार्स है, ओन साइन का है, ओन साइन का उसकी अपनी साइन है स्कॉर्पियो। बट दोस्तों जैसे कि मैंने कई बार बताया है, स्कॉर्पियो थोड़ा सा मिस्टीरियस साइन है, और इसमें कोई भी प्लैनेट बहुत बेहतर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता है, इवन मार्स बहुत अच्छा काम नहीं करता है। मैं कह सकता हूँ मंगल का यहाँ होना आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे यंगर ब्रदर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और आपके लिए भी उनसे सपोर्ट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब यहाँ से जो उनकी फोर्थ एस्पेक्ट है जाती है सिक्स्थ हाउस पे, सेवन्थ एस्पेक्ट जाती है नाइन्थ हाउस पे, एट्थ एस्पेक्ट जाती है 10th हाउस पे। तो यहाँ पे मार्स क्या दिखा रहा है, फोर्थ एस्पेक्ट, यानी कि आप अपने दुश्मनों को या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट बोलते ना, अपने दुश्मनों को लेके भी इमोशनल हो जाओगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली एंटी होके उनसे लड़ो, यानी कि अपने इमोशनल साइड से उनसे लड़ने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा, और आपके जो दुश्मन होंगे आपको इमोशनल हर्ट्स करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे आपके लाइफ में। तो ये कुछ चीज़ें बनती हैं, और ये 3-6 का कनेक्शन है जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा कामकाज के लिए थोड़ा बेटर है। 3-10 का कनेक्शन बनता है, हालांकि 8 एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस में, तो ये दिखाता है कि आपके करियर में थोड़ा सा चेंजेस बार बार आएंगे। मतलब हो सकता है कि आप पहले किसी एक कैटेगरी में काम किया आपने, फिर आपने किसी दूसरे कैटेगरी में काम किया, तो ये आपको देखना पड़ सकता है। आपके करियर में चेंजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि इस फील्ड से किसी दूसरे फील्ड में, या फिर जॉब चेंजेस ज़्यादा होना, ट्रांसफ़र्स ज़्यादा होना, इसके चांसेस बनते हैं। और ट्रैवलिंग, आपके जॉब में ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था मार्स अगर थर्ड हाउस में है। सेवन्थ एस्पेक्ट ऑब्वियसली आपके पिता के प्रति आपको बहुत डेडिकेटेड बनाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने पिता को सपोर्ट करने वाले रहोगे, और कैसा भी रिलेशन हो लेकिन आप दिल से बोलते हैं ना कि एक तरह से उनके लिए हमेशा एक लाइक प्रोटेक्शन रहोगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं मार्स अगर आपका फोर्थ हाउस में आ जाता है। अब दोस्तों मंगल यहाँ पे अगेन मांगलिक दोष लगता है, दोष बोलो या योग बोलो, आप उस सबका अपना एक व्यू होता है, बट मेरे हिसाब से ना ही ये कोई बहुत बड़ा दोष है, ना ही कोई बहुत बड़ा योग है। इट्स काइंड कि ऐसा इंसान मैं कहूँगा थोड़ा सा इमोशनली ज़िद्दी होता है। आप इनके इमोशन को हर्ट मत करो, अदरवाइज़ ये किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं आपको हार्म करने के लिए। तो मार्स फोर्थ हाउस में हो तो डोंट इमोशनली उस इंसान को बिल्कुल हर्ट मत करो, फर्स्ट चीज़। दूसरा, ऐसे इंसान के जो मदर होते हैं वो काफ़ी मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि मंगल अगर चौथे में हो तो मदर काफ़ी एक्टिव होती है, और इवन कभी बहुत बार जॉब वुमेन होती हैं, हाउसवाइफ नहीं होती, और ऐसे लोगों के पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इनके नाम पे एट द स्टार्टिंग में, यानी कि बहुत पहले ही प्रॉपर्टी की बेनिफिट्स इनको मिल जाते हैं अपने लाइफ में, ये देखने मिलता है। बट यहाँ पे एट्थ लॉर्ड मार्स जो है, आप ये याद रखिए एट्थ लॉर्ड है, तो ऐसे इंसान के लाइफ में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे इंसान के लाइफ में मंगल यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं इनका जो सुकून है, इनका जो चैन है, वो एक तरह से मैं कहूँगा वो छिना हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा। अपने ही घर में अपने ही सेल्फ पीस मिलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दूसरा, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते रहते हैं। इवन इनको ये चीज़ पता चल जाती है कि जब भी मैं इमोशनल होता हूँ मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल ये लोग इमोशनली ही बार बार कहीं ना कहीं एक तरह से इनको मैं कहूँगा इनको एंटरटेनमेंट भी वही चीज़ एंटरटेन भी कर पाती है। कहीं ना कहीं ये बार बार वहीं पे चले जाते हैं, इमोशनल चीज़ों से निकलने के बजाय बार बार इमोशनल चीज़ों में की तरफ कूदते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि कोशिश करिए लाइफ में प्रैक्टिकल ज़्यादा रहें, इमोशनल साइड कम रखें अपने लाइफ में। मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस में जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपका जो पार्टनर है उसके साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कराएगा, बिकॉज फोर्थ एस्पेक्ट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स करा सकता है। इवन इमोशनली स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को आप बना सकते हो, ये दोनों चीज़ें होती हैं, बिकॉज मार्स इज ऑल्सो अ पावर एनर्जी। मंगल का सेवन्थ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस में है, जो कि बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, आपके हर एक चीज़ों के, लेकिन अगेन एट्थ लॉर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी कि बदलाव के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक पर्टिकुलर जॉब पे टिक के रहना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ काम को करना बहुत दिन तक पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, अनलेस और अनटिल आपका सन बहुत अच्छा है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगते हो। एट्थ एस्पेक्ट मार्स का आपके 11th हाउस पे चला गया अगर, अब यहाँ पे क्या है, आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम होगा, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स के साथ होगा। यानी कहने का मतलब कि कुछ टाइम तक कुछ लोग आपके दोस्त रहेंगे और कुछ समय बाद वो दोस्त गायब हो जाएंगे, एक नए दोस्त आपके पास रहेंगे। तो एक बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स में ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैलेफिक एस्पेक्ट हो तो चीज़ें बदलती हैं। याद रखिए यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ मार्स को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, 8th लॉर्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, 4-8 का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट्स के लिए, व्हीकल एक्सीडेंट्स के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों अगर 8th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड है और मंगल एफ्लिक्टेड है, यानी कि माँ 4th हाउस में तो बैठा ही है, साथ ही साथ कुछ पाप ग्रह के साथ है, तो ऐसे लोगों को गाड़ी बहुत संभाल के चलाना चाहिए और अपने मदर का ख्याल रखना चाहिए, मॉम का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ें, प्रॉपर्टी लेने में भी इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्रॉपर्टी लेने में इनको दिक्कत आती है इनिशियली। दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 8वां भाव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का तो होता है, लेकिन ऑब्स्टेकल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कई सारी चीज़ें 8th हाउस, इसलिए मैंने कहा जिसको बेसिक्स थोड़ा पता होगा उनके लिए आसान होगा ही। तो कोई भी नया प्रॉपर्टी बुक करने में, जब ये लोग खुद बुक करने जाते हैं तो इनको इनिशियल स्टेज पे वो तो इजी फ्लो नहीं मिलता है, इनको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, आसानी से इनको प्रॉपर्टी लाइफ में जल्दी फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं। तो ये एक चीज़ रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं मार्स अगर आपका 5th हाउस में आ जाए,
दोस्तों मंगल अगर फिफ्थ हाउस पे बैठा हो तो फोर्थ एस्पेक्ट उसकी पड़ती है आपके एट्थ हाउस पे, सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ती है 11th पे, और एट्थ एस्पेक्ट पड़ती है आपके 12th हाउस पे। तो दोस्तों मंगल एट्थ का लॉर्ड होकर फिफ्थ में बैठता है, ऐसे लोगों का नाम मैं कहूँगा स्कैंडलिज्म में ख़राब होने के चांसेस बहुत बनते हैं। यानी कि ऐसे कामों में ऐसे लोगों को मतलब अगर मंगल के साथ यहाँ पे मान लीजिए राहु आ जाए या फिर कोई ख़राब ग्रह आ जाए या वीनस आ जाए, तो बहुत बार ये लोग गलत लाइन में जाने की वजह से इनका नाम ख़राब होता है। एजुकेशन करियर इनका अच्छा नहीं जा पाता, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ होता है। और रिलेशनशिप से मैं कहूँगा जितना दूर रहें आप अपने एजुकेशन टाइम में, उतना अच्छा होगा आपके पर्टिकुलर चार्ट के लिए, आपके लाइफ के लिए। दूसरा मार्स फोर्थ हाउस में ऑब्वियसली मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। स्पेक्यूलेशन के बिजनेस आपको यहाँ पे मैं कहूँगा अवॉइड करने चाहिए। यानी कि जो बिज़नेस में जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, कोशिश करिए ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। और मार्स यहाँ पे अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँगा जो पिछले जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं उसकी वो भी बहुत स्पीड से लाइफ में आपको मिलते हैं। यानी कि पुण्य बोलते पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म आपने किए होंगे उसके रिजल्ट्स आपको इस जन्म में काफ़ी इजीली देता है वो। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है, कुछ ख़राब पॉइंट भी है, मैंने आपको बता दिए। मार्स के फोर्थ एस्पेक्ट मैंने बताया स्कैंडलिज्म है। सेवन्थ एस्पेक्ट आपको मैंने बता दिया 11th हाउस में आपके बड़े भाइयों के साथ कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, हमेशा एक सपोर्ट की तरह खड़े रहोगे और वो भी आपको एक सपोर्ट की तरह रहेंगे। 12th हाउस 5-11 बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लव अफेयर्स आपके सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज 5-11 की कॉम्बिनेशन आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द अफेयर्स आपके लाइफ में लव अफेयर्स अनसक्सेसफुल देखे जाते हैं। सो दिस इज़ मार्स इन फिफ्थ हाउस। अब दोस्तों बात करेंगे मंगल अगर आपका सिक्स्थ हाउस में बैठा हो। सिक्स्थ हाउस अगेन दोस्तों मैलेफिक्स के लिए एक ये बहुत अच्छा हाउस माना जाता है। यहाँ पे अगर मैलेफिक हो तो आप अपने शत्रु पे विजय आसानी से पा जाते हैं, अपने एनिमीज़ पे बोलते हैं ना कि एक विनिंग पोजीशन में रखता है ये आपको। बट यहाँ पे देखिए 8 और 6 है तो इसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है, आपको मालूम है। अब यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग फलित तभी होता है जब आपकी कुंडली में लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ठीक ठाक हों, अच्छे पोजीशन में बैठे हों, तो ही मैं कहूँगा ये अच्छा होता। अदरवाइज मंगल की जब दशा चलेगी तो थोड़ा आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करेगी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देगी आपको, ये समझ लीजिए। स्ट्रगल काफ़ी देगी ये दशा। इस दशा में लिटिगेशन, डेब्ट्स, कर्जे, झगड़ा या फिर अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इन सब चीज़ों को देखना पड़ सकता है, आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ, विनिंग सिचुएशन ये दिखा था, एंड ऑफ द मोमेंट आपको ये जिता ज़रूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आप उसके लिए मैंने कहा आपका लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ठीक ठाक पोजीशन में होनी चाहिए। मंगल यहाँ पे अगर बैठता है, देखिए 3rd 3-8 का कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो ऑब्वियसली आपके जो एफर्ट होते हैं लाइफ में, जो छोटे छोटे एफर्ट होते हैं, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स जो आप करते हो किसी काम के लिए, तो जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है आपको, अननेसेसरी दौड़ाता है मंगल यहाँ पे आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे मंगल का ये पोजीशन मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है, बट टेक इट एज अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो यहाँ पे पड़ रहा है 9th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट 12th हाउस पे, 8th एस्पेक्ट आपके लग्न पे पड़ रहा है। तो डिजीज़ सर्जरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सर्जरी के मेजर चांसेस बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने कहा 12th हाउस पे, तो खुद से दुश्मन ना बनाए, अननेसेसरी अपने एनिमीज़ खड़े ना करें। ऐसे आदमी ज़रूरत से ज़्यादा एनिमीज़ खड़े करते रहते हैं बिना मतलब के। झगड़ों से आपको बचना है, दुश्मन बनाने से आपको दूर भागना है, दुश्मन बनाना नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट जो 9th हाउस पे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आप अपने पिता को लेके इमोशनल हो जाएंगे, और पिता की चीज़ों को लेके, पिता के जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो भी उनसे मिला है, उसको आप इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। और इवन ऐसा कहा जा सकता है कि आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेके इमोशनल कोई दिक्कत आ सकती है लाइफ में। सो ये दोनों ही तरीके से काम करता है, डिपेंड करता है मार्स कितना अच्छा या बुरा है, डिपेंड अपॉन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट ऑन मार्स और पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स। ओके, सो मार्स का मैंने ये भी बता दिया आपको दोस्तों। अब बात करते हैं मंगल अगर आपका बैठा हो 7th हाउस में। मार्स 7th हाउस में अगेन मांगलिक योग बनता है दोस्तों, बट अगेन 8th लॉर्ड इन 7th हाउस, 3rd लॉर्ड इन 7th हाउस। तो ये ओवरऑल क्या दिखाता है कि पार्टनर आपको हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के दौरान, किसी ट्रैवलिंग के दौरान आपका पार्टनर आपको मिले, या किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट के ट्रैवलिंग में मिले, या मीटिंग में मिले, ऐसे कहीं जगह पे आपको मिले।
या फिर 8th हाउस है तो 8th हाउस ऐसा दिखाता है कि आपका जो आपका जो शादी का लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके शादी के बाद चेंजेस आएंगे, बड़ा बदलाव आपको देखना पड़ेगा। कहते हैं ना 360 डिग्री घूम जाता है लाइफ, तो वो कुछ उस तरह के चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। मंगल फर्स्ट 7th हाउस में हो दोस्तों, झगड़े से बचना चाहिए। जितना रिलेशन में झगड़े होंगे उतना ही रिलेशन ख़राब होता जाएगा। तो अवॉइड फाइट्स, अवॉइड फिजिकल फाइट्स, अवॉइड हर तरह की फाइट से आपको बचना चाहिए। अभी मंगल का 4th एस्पेक्ट यहाँ पे 10th हाउस पे जाएगा, 7th एस्पेक्ट आपके लग्न पे जाएगा और 8th एस्पेक्ट आपका 2nd हाउस पे जाएगा। अब दोस्तों इनका जो 4th एस्पेक्ट है, तो आपकी जो पार्टनर है कहीं ना कहीं एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट करेगी आपके करियर ग्रोथ में, आपको आगे लेके जाने में। कहीं पे भी अगर आप जीवन में अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे अच्छे लेवल पे। बिकॉज फ्रेंडली साइन है, 12 नंबर के साइन में है और इमोशनल जल राशि है तो इमोशन को ज़्यादा दर्शाती है। और 4th एस्पेक्ट भी मार्स के इमोशनल साइड को दर्शाता है। तो एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपके करियर प्रोफेशन के लिए आपके पार्टनर से। दूसरा, मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके लग्न पे जा रहा है। अगेन फिटनेस की बात हो गई, लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है, आपके फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है। साथ ही साथ 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे जा रहा है तो याद रखिए फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है मार्स का 8th एस्पेक्ट। तो खान पान अच्छा रखें, हेल्दी खाना खाएं और साथ ही साथ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ अगर फाइट चल रहा है फैमिली के अंदर तो कोशिश करें चुप रहने की, वहाँ पे ज़्यादा ना कुछ बोलें। सेविंग्स का फ्लक्चुएशन थोड़ा देखने मिल सकता है, बट यहाँ पे एस्पेक्ट है तो प्लेसमेंट और एस्पेक्ट की जो एक फ्रिक्वेंसी होती है काफ़ी उसमें डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम मंगल अगर आपका 8th हाउस में अपने ओन साइन में बैठा है। दोस्तों मंगल 8th हाउस जैसे मैंने बताया आपको अनसर्टेनिटी का है, एक ऑकल्ट का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, एक्सीडेंट से लेके मिस्ट्री, वो सारे पैसे आते हैं जो आप मेहनत से नहीं, कहीं ना कहीं आपको अपने आप अचानक से मिलते हैं। फ्रॉम इन लॉस, फ्रॉम लॉटरी, फ्रॉम योर पीएफ, एनीथिंग। वो पैसे जो जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, जो आपको सामने से मिल रहा है। कहते हैं ना किस्मत के पैसे आ गए, गड़े हुए पैसे मिल जाना, ऐसे। तो मंगल यहाँ पे बैठा है तो कहीं ना कहीं अचानक से कोई बढ़िया प्रॉपर्टी आपको दिला सकता है, प्रॉपर्टी का बेनिफिट दिला सकता है, चाहे वो इन लॉस से दिलाए, फिर चाहे वो किसी न किसी तरीके से आपके किसी ऑफिशियल बेनिफिट्स के वजह से मिले, या फिर कुछ न कुछ प्रोफेशनल वर्क से। आप यहाँ पे एक तरह से ये समझ के चलिए तो लैंड प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट आ सकता है। लेकिन याद रखिए लैंड प्रॉपर्टी के बिजनेस में यहाँ नहीं सजेस्ट करूँगा। याद रखिए यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लैंड प्रॉपर्टी के बिजनेस करिए, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैंने जैसे कहा 8th हाउस वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिलाता है, बट जिसके लिए आपने बहुत मेहनत कुछ नहीं की है वो बेनिफिट दिला देता है। मंगल 8th हाउस में हो तो जैसे मैंने कहा 8th हाउस अनसर्टेनिटी का है, तो जितने भी एक्सीडेंटल जोन्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत संभाल के रहना चाहिए, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, फिर चाहे हाइट पे काम करना हो या फिर स्विम करना हो, इन सब और फायर, यहाँ पे 1 नंबर का साइन है, फायर से खतरा होता है लोगों को। तो फायर से भी कोई फायर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं लाइफ में बनती है, उसके लिए भी अपने आप को सेफ रखें। मार्स की 4th एस्पेक्ट 11th हाउस पे पड़ेगी और 7th एस्पेक्ट मैंने बताया आपको 2nd हाउस और 8th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे। तो सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, छोटे भाई बहनों से, यंगर ब्रदर से बहुत अच्छी नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे नहीं रह पाते हैं, पड़ोसियों से भी इवन रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा 7th हाउस जो है वो सेवन्थ एस्पेक्ट जो है मार्स की वो 2nd हाउस पे जा रही है आपकी, आप देख सकते हैं। तो फैमिली लाइफ के लिए ओवरऑल तो बंदा काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, काफ़ी प्रोटेक्टिव मोड पे हमेशा खड़ा रहेगा, बट स्टिल थोड़ा मंगल है, थोड़ा क्रूर प्लैनेट है, तो सेविंग अकाउंट को थोड़ा आपके सेविंग जो आपका सेविंग है उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे जाता है जो कि विशेज़ एंड डिज़ायर्स का है। तो आपके डिज़ायर को लेके आप काफ़ी इमोशनली, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा आपके अंदर। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हो जाता है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाओगे अपनी किसी काम को लेके, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने फील करने लगोगे। तो ये कुछ चीज़ सिनारियो आपके जीवन में आपको चलता रहेगा। और अपने होप्स एंड विशेज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। इमोशनली टैकल मत करिएगा, मैं कहूँगा यहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा रहेगा रादर देन इमोशनली, अगर आप आपके विशेज़ एंड डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे सिचुएशन को लाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं मंगल अगर आपका 9th हाउस में बैठ जाए, इन टॉरस 2 नंबर का साइन है, पृथ्वी तत्व साइन है।
अब कॉम्बिनेशन दोस्तों का आप क्या बन गया, 398 का कॉम्बिनेशन एक तरह से बन गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये कुछ खास नहीं मैं कहूँगा। यहाँ पे बैठा मंगल जो होता है, आपको आपके पिता, आपके ट्रेडिशन और इवन जो भी धर्म है या पिलग्रिम कहीं पे जाना है, कहीं अचानक से कोई तीर्थ यात्रा या फिर कुछ मैं कहूँगा कोई ऐसा ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करने की वजह से आपका कहीं ना कहीं लक खुलता है। यहाँ पे लक कब खुलेगा, इन लॉस के वजह से आपका लक खुलने के चांसेस, यानी कि आपका भाग्य उदय हो सकता है आपके इन लॉस फैमिली के वजह से। और दूसरा चीज़ 39 का कॉम्बिनेशन है, तो ट्रैवलिंग थोड़ा सा एक पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ में। ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करोगे आप, क्योंकि मंगल है, 9th हाउस इज़ अ लॉन्ग ट्रैवलिंग, 3rd हाउस इज़ अ शॉर्ट ट्रैवलिंग। तो दोनों ही ट्रैवलिंग को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान आप काफ़ी सारे चीज़ों को फील करोगे, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस को फील करोगे लाइफ में, बिकॉज 8th लॉर्ड है तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएगा ट्रैवलिंग में। अब यहाँ से 4th एस्पेक्ट उसकी जाती है 12th हाउस में, जो कि अगेन फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन टूर्स को दिखाता है, फॉरेन स्टडी को दिखाता है। 7th एस्पेक्ट आपके भाइयों को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं भाइयों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे, ट्रस्टवर्थी रहोगे, उनके लिए खड़े रहोगे, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। दूसरा 8th एस्पेक्ट आपका मार्स का चाहता है आपके 4th हाउस पे, जो कि आपके होम लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, यानी दिखाता है कि आपकी जो एक घरेलू ज़िंदगी है, आपका जो होम लाइफ है, आपका जो सेल्फ पीस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा 8th एस्पेक्ट है, तो हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बनते हैं, तो अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ मार्स यहाँ पे है, तो कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ व्हीकल या कुछ लेते हो आप, तो बहुत सोच समझ के लीजिए, उसमें डिस्प्यूट ना हो, कोशिश करें। अब बात करते हैं दोस्तों, मंगल आपका 10th हाउस में बैठा है, जेमिनाई साइन है, एयर साइन है। अब यहाँ पे ड्यूअलिटी आ जाती है। यहाँ पे जो मार्स है, देखिए मार्स को 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यहाँ पे मार्स बहुत अच्छा होता है। बट अगेन 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, तो एक तरह से ऑब्स्टिकल भी है, यानी कि चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा डिले से मिलता है यहाँ पे। बट मार्स यहाँ पे बैठा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल बना देता है। और 3 नंबर का जो साइन होता है वो एक तरह से थोड़ा क्रूर साइन भी है। तो ऐसे इंसान के अंदर मैं कहूँगा मंगल तीसरे में बैठा है तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरफुल इंसान होता है, अपने गोल्स को लेके, अपने पोजीशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होता है। इवन मतलब इनके स्टेटस को आप कहीं पे हार्म करोगे तो मतलब वो फिर आपके साथ एक बोलते हैं ना बहुत बड़ा रिवेंज लेने पे आ सकते हैं। मार्स यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है तो ऑब्वियसली आप किसी के स्टेटस का मजाक, उस बंदे के स्टेटस का मजाक बिल्कुल ना बनाएं, वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा मंगल 10th हाउस में, वैसे मैंने कहा मोटिवेशन देगा, एक आपका गोल सेट रहेगा, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से प्रोफेशन और करियर के लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 8th लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा स्लो मूविंग करियर होगा और ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बट ये ऐसा इंसान कोई एक तरह का काम अपनी ज़िंदगी में नहीं करेगा, ये कम इसके काम में चेंजेस ज़रूर मिलेंगे इसको। मेरे ये ऐसे लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं तो इनका ट्रांसफ़र कई बार होता है, इनका डिपार्टमेंट ही कई बार चेंज हो जाता है, तो ऐसा इनके साथ लाइफ में ज़्यादा होगा। इवन प्राइवेट जॉब है तो कैटेगरी ऑफ जॉब ही इसने ये जो होंगे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी में काम करेंगे, तो ऐसा ऐसा सब चीज़ें देखने मिलेगी। अब यहाँ से 4th एस्पेक्ट लगने पर पड़ता है, तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन को काफ़ी इमोशनली लेता है। जैसे मैंने कहा कि आप इनके स्टेटस को हार्म कर दोगे तो ऑब्वियसली तो ये काफ़ी इमोशनल होते हैं अपने स्टेटस को लेके, अपने काम को लेके, तो काफ़ी डेडिकेशन होता है इनके अंदर अपने स्टेटस को लेके। अपने स्टेटस के ऊपर ये कुछ भी आने नहीं दे सकते। 7th एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में, तो अपने घर के लिए काफ़ी एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अपने घर को लेके काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं कहूँगा, ऐसे लोग होते हैं जो मंगल 10th में होता है। बट कहीं ना कहीं अशांति ज़रूर होती है, बिकॉज मंगल है, क्रूर ग्रह है, तो 4th हाउस को देखेगा तो घर में थोड़ी सी अशांति रहती है, थोड़ा सा हो सकता है अननेसेसरी झगड़े होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। आप नहीं और किसी के भी होते हैं तो कोशिश करिए कि माहौल शांत रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 8th एस्पेक्ट आपका 5th हाउस पे जाता है, तो 5-8 का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली जॉब चेंजेस को दिखाता है। और काफ़ी सारे मतलब जब भी ट्रांजिट वगैरह होगा जॉब चेंजेस के
मार्स का ट्रांजिट 5th हाउस से होगा या 10th हाउस से होगा आपके लाइफ में, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कहीं ना कहीं चेंजेस के काफ़ी चेंजेस, जॉब में चेंजेस आना, बिज़नेस में चेंजेस आना, जॉब करने के तरीके में चेंजेस आना, बिज़नेस करने के तरीके में चेंजेस आना, ऐसे चीज़ों को देखना पड़ सकता है। और इवन 8th एस्पेक्ट है तो थोड़ा सा संतान को लेके, चाइल्ड को लेके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनिशियल लेवल पे, बाद में कोई खास इशू नहीं है। ऐसे इंसान को फिटनेस या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो मार्स रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेयरिंग की ज़रूरत हो, पुलिस का जॉब हो गया, गार्ड का जॉब हो गया, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट चाहिए होती है, वो काम वो करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस अच्छी मिलती है। मार्स 11th हाउस में अगर बैठा हो तो दोस्तों 11th हाउस का मार्स है 8-11। अब यहाँ पे चांसेस इन लॉस से बेनिफिट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और मैं कहूँगा पैसे के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। ये पोजीशन पैसे काफ़ी दिलाएगी जब भी मार्स का ट्रांजिट यानी कि 2nd हाउस, यानी कि जब भी मार्स तुला से ट्रांजिट करेगा, ऐसे इंसान को पैसा होगा, और इमोशनल अचानक से कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा खासा इमोशनल बेनिफिट होगा इसे। इमोशनल सपोर्ट मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा मिलेगा। इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ मॉनिटरी गेन्स, जैसे कि 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर और विशेस के हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। 7th एस्पेक्ट इनके जाते हैं 5th हाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और एक दीवार की तरह हमेशा बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए। अपने मैं कहूँगा अपनी जॉब जो होता है, बिकॉज 10 नंबर का साइन है तो ऑब्वियसली जॉब को भी दर्शाता है, तो जॉब को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से प्रोटेक्शन में रहते हैं, यानी कि अपनी जॉब को बचाना या अपनी जॉब को सेफ रखना भी इनकी एक प्रायोरिटी रहती है। तो ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन, इन लॉस से फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स हो सकते हैं, और वो सारे बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी बेनिफिट बोलो, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी, वो उनको ऐसे ही मिल जाए, बिकॉज 8-11 का कॉम्बिनेशन वो चीज़ें देता है जो कि जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, और लैंड बेनिफिट, प्रॉपर्टी बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। अब मार्स अगर आपका 12th हाउस में बैठा हो, फायर साइन है, अगेन लियो इज़ द फायर साइन, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है इंसान का, बिकॉज 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंसेस इन योर लाइफ। सो मंगल यहाँ पे बैठा है तो थोड़े से खर्चे को बढ़ा देता है। 8-12 की कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि इन लॉस से घाटा, इन लॉस से प्रॉब्लम होना, तो मैं कहूँगा इन लॉस की फैमिली के साथ कोई लिटिगेशन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो बहुत अच्छा है, बहुत संभाल के रहना चाहिए। और सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, बिकॉज 8-12 की कॉम्बिनेशन, अगेन विपरीत राजयोग बनता ज़रूर है, लेकिन अगर विपरीत राजयोग तब काम करता है दोस्तों जब आपकी कुंडली में लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो, बहुत अच्छे से काम करता है, अदरवाइज़ उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। जब भी इनकी महादशा या दशा चलेगी, आप देखोगे बंदा परेशान नज़र आएगा आपको, उसकी लाइफ में कुछ अलग ही चेंजेस चल रहा होगा जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा ईजिली। तो ये कुछ वो टाइम होता है, 8-12 की कॉम्बिनेशन होती है। अब यहाँ से जो उनकी एस्पेक्ट पड़ेगी, 4th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे, 7th एस्पेक्ट 6th हाउस पे, 8th एस्पेक्ट, यहाँ पे भी बंदा मांगलिक हो जाता है। आपको बता दो 12वें घर में मंगल बैठ रहा है, तो 7th उसकी जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। जैसे मैंने कहा मंगल का 8th एस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता दोस्तों, तो अगर 7th हाउस पे पड़ रही है तो अगेन शादी में चांसेस, जैसे मैंने कहा कि शादी में प्रॉब्लम आना, या फिर शादी में कहीं ना कहीं कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, यानी कि शादी की वजह से जीवन बदल जाए, है ना कि यहाँ पे नेगेटिव साइड में ज़्यादा कहूँगा, पॉजिटिव नहीं। तो थोड़ा उस पर ध्यान देना है, और अननेसेसरी दुश्मन नहीं बनाने, बिकॉज 7th एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस पे जा रहा है, तो फालतू के दुश्मन आपको नहीं बनाने, अननेसेसरी आपका बहुत नुकसान होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे दुश्मन नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि शत्रुहंता योग बनेगा, मंगल देख रहा है, सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कोई आपका शत्रु खुद बने तो उसका हानि होगा। आप जाके लोगों से शत्रुता लेंगे तो यहाँ पे 6 एक तरह से 6-12 8-12 का कॉम्बिनेशन है, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। सो कीप दिस इन माइंड। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो दोस्तों, मंगल 12 भाव पे। देखो दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद और 2 घंटे लग जाएंगे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने में, बिकॉज ये तो मैंने फास्ट किया, इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं अदर प्लैनेट के, तब
काफ़ी चेंजेस आ जाता है इन सब प्रेडिक्शंस में, बट स्टिल आप मंगल वहाँ बैठा तो ये सारी चीज़ें ज़रूर वहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली ये चीज़ें वहाँ पे वर्क करती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा क्या लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।